हाँ देखिए बेटा, साइन फंक्शंस को ऐड करने के एग्जांपल्स हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया कि इस तरह के दो साइन वेव्स को आप सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब एक बार और कर लेते हैं अपन ढंग से। ओमेगा टी प्लस 30 आपका ओमेगा टी प्लस 20। तो पहले तो आप इसको क्या करिए, जैसे इसको जीरो फेज मान लिया आपने, इस तरह से मान लेते हैं। पहले ओमेगा टी सीधा होता था तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस दिख जाता था। यहाँ पे बाकी सब कंडीशंस वैलिड है, सारी वैलिड है। साइन है दोनों तरफ, बीच में प्लस है, ओमेगा टी है। ऐसा नहीं है 120 माइनस ओमेगा टी नहीं लिखा हो। ठीक है, तो आप वेक्टर्स बना सकते हैं। जैसे आपका ये ए वन हो गया, तो ए वन लेट से 4 है, ए टू आपका 3 है, तो ये कितना आ गया, इससे 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आप इसको ओमेगा टी प्लस 30 को जीरो फेज मान लें एक तरह से। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 30, अब जो भी आपका रिजल्टेंट का एंगल आएगा आप इसमें ऐड कर देंगे। पहले आप ओमेगा टी में करते थे, अब ओमेगा टी प्लस 30 में कर देंगे, क्या फर्क पड़ा। ये आपने ए वन है, दूसरा ए टू कितना है आपसे 90 आ गई, ये ए टू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ए टू हो गया। तब आप इसको क्या करेंगे, कर दीजिए इसको रिप्लेस उसी से, आपकी सिंगल साइन फंक्शन से रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए आर और थीटा निकालना बहुत आसान काम है, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच, तो दिक्कत ही नहीं है। कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, थीटा निकालना है तो रिजल्टेंट ए वन कितना था आपका 4 था, ये 3 था। तो आपको यहाँ से थीटा निकालना है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपको, टेन थीटा आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा 4/3 है, तो यहाँ से थीटा कितना होगा आपका, टेन थीटा, सॉरी 3/4 आएगा बेटा, 3/4 आएगा टेन थीटा, क्योंकि 4 है 3 है, 4 के साथ देख रहे हैं तो 4 अकेला रहेगा, तो 37 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बस आपका जो रिजल्टेंट सिंगल साइन फंक्शन है, ए आर कितना आ गया 5। अब ये थीटा किस में ऐड करेंगे बेटा, जीरो नहीं है, इसकी फेस पूरी ओमेगा टी प्लस 30 को जीरो बोला गया, तो इसमें ऐड करें आप ध्यान से। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ गया 67 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री। अगर इस तरह से दो साइन वेव लिखे हुए हैं तो सिंगल साइन फंक्शन ऐसा बनेगा। और एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिए। जैसे इस तरह का है, मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। तो इसमें पहले चेक करेंगे सिंगल साइन फंक्शन में अगर कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि आपका जो ये है एम्पलीट, इसका ओमेगा तो सेम है, ठीक है, दोनों तरफ साइन है, बट यहाँ माइनस है तो आप हटा दीजिए। आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस होता है। तो बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको बीच में पॉजिटिव साइन जरूरी है। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस पाई, ये 210 डिग्री बन रहा है, तो इस तरह से कुछ बन रहा होगा। एक तरफ है आपका 3, एक तरफ है 4, बीच में एंगल 210 डिग्री, 360 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 150 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा इसका। ठीक है, तो आपको इससे एंगल सम करके लिखना है, तो आप जो भी रिजल्टेंट आए उसका ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं। टेन अल्फा निकाल लीजिए आप, टेन अल्फा कितना आ जाएगा आपका, आंसर नहीं है इसका, अपने आप निकालेंगे आप। देखो टेन अल्फा आ जाएगा आपका 4, बीच का एंगल कितना है 150 अपॉन 4 + 3, सॉरी 3 + 4 साइन 150 आ जाएगा। इससे जो निकलेगा निकल जाएगा आपका टेन अल्फा। तो फाइनल रिजल्ट आप या तो इस पूरे के टर्म में बोल दो या माइनस अल्फा करके बोल दो, माइनस अल्फा करके बोल सकते हैं। ये नेट नेट तो पता है आपको, 3 और 4 बीच का एंगल 150 डिग्री निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस तरह से लिख सकते हैं आप सिंगल फंक्शन को, इन दोनों के एडिशन से जो निकल के आ रहा है। ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट है, या तो आप ऐसे लिखो पूरा एंगल, ये 2 पाई माइनस अल्फा ओमेगा टी प्लस थीटा, या फिर अपोजिट में आप माइनस करके लिख सकते हैं। तो ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा
4 साइन 150 अपॉन 3 प्लस 4 साइन 150 वेक्टर एडिशन से सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं बेटा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप इसके साइन फंक्शंस में कन्वर्ट करने की, जिससे आप बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि बार बार यूज होने वाली चीजें हैं बेटा, ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए हमारी, कभी भी अप्लाई करना पड़े तुरंत बिना गलती के एप्लीकेशन हो जाए। ठीक है, जी आपसे इतना ही डिमांड कर रहा है और कुछ ज्यादा नहीं चाह रहा। तो देखिए आप एक बार एग्जाम्पल 3 में आते हैं अपन, कि जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। बार बार नहीं बताए जाएंगे, आगे वे ऑफ टिंग डायरेक्टली यूज होंगे। साइन फंक्शन सिंगल दो लिखे हुए हैं, साइन फंक्शन सिंगल में कन्वर्ट करिए, तो आपको गलती होनी ही नहीं चाहिए। ओमेगा टी माइनस 60। ठीक है, तो इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, फिर वही दिक्कत है, माइनस है, साइन तो हटा दीजिए, ओमेगा टी प्लस पाई कर देंगे उधर, तो वही करिए 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 3 साइन ओमेगा टी माइनस 60 प्लस पाई। तो पाई माइनस 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा 180 माइनस 60 प्लस 120, यही हो जाएगा। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120, तो ये 90 डिग्री आगे जा रहा है बेटा, ये फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एक को आप 4 बना दीजिए, एक को आप 3 बना दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, 4 और 3 है आपका, ये 90 डिग्री इनके बीच का फेज डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्टेंट कितना आ रहा है ये आप देख चुके हैं, तो रिजल्टेंट वैसा ही बन गया अचानक से 90 डिग्री एंगल 4 और 3, तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये 5 तो आ गया साइन, इससे लेना है आपको, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, तो यही आंसर आ जाएगा आपके 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। एक और ऐड करके देखेंगे साइन फंक्शन को, आप एक बार देखिए, आप एक बार ध्यान से इसका भी एग्जांपल बताइए मुझे। जैसे ये है y इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कैसे लिखेंगे सिंगल साइन फंक्शन में, तो बहुत सिंपल सी बात है, 6 साइन ऐसे लिख दीजिए इसको, ओमेगा टी प्लस 30 कॉस ओमेगा टी की जगह करिए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, साइन 5/2 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों तरफ साइन होना चाहिए बेटा, दोनों तरफ साइन करना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब तो वही है ओमेगा टी प्लस 30, तो दो वेक्टर्स कौन कौन से बन गए, 6 का बना, 6 का बीच का एंगल 60 बना, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका, रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर्स है, तो 2f cos अल्फा बाई 2 से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, 60/2 cos 30, ये आ जाएगा आपका 6√3 आ रहा है, ये आ रहा है 6√3। तो ठीक है, आपका एंगल कितना आएगा, एंगल एंगल बाई सेक्टर 30 डिग्री, तो इससे 30 पे कर दें, तो बहुत सिंपली निकल आता है बेटा, कोई बात ही नहीं है आप ना निकाल पाए। बट कंडीशन का ध्यान रखिए, साइन साइन होना चाहिए, कॉस कॉस होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बीच का एंगल पॉजिटिव रखना है, तो ये सिंगल साइन फंक्शन गलत नहीं आ सकता है कभी भी। साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस, ये ओमेगा टी प्लस 30 के फेस को 0 बोला था, उससे कितना आ गया 630 आ गया, तो आपने 30 ऐड कर दी, तो ये कितना आ गया आपका 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा अच्छी तरह कर लीजिए इन चारों एग्जाम्पल्स को, कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम इसका एप्लीकेशन आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एसी में बता देता हूँ, देखो इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आप एक छोटे से एग्जाम्पल से एसी में भी इम्पोर्टेंस देख लीजिए आप, अभी से आगे भी बहुत यूज इम्पोर्टेंस दिखेगी, एक छोटा सा इम्पोर्टेंस है कि मान लीजिए आपको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो दे रखा है एज ए सम ऑफ टू ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है एसी वोल्टेज इज गिवन बाय, एसी वोल्टेज
इज गिवन बाय, किस तरह से दे रहा है एसी वोल्टेज, E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी। ये आपको एसी वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड आउट, अब ये सीखा है आपने आरएमएस निकालना बहुत ही ढंग से। फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, तो क्या तरीका है बेटा, वही करेंगे आप। ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले तो सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करिए, नहीं तो आप इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते रहेंगे फालतू। बट आपको पता है अगर सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट के लेफ्ट साइड होगा वो मैक्सिमम होगा, और साइन वेव में आरएमएस करंट मैक्सिमम बाई रूट टू है, तो एक बार में निकल जाएगा। और इसको करना भी बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, आपको बहुत क्लियर है कि पहले साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में। तो कितना आ जाएगा आपका, E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, साइन आपका ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन गया बेटा। तो बात खत्म हो गई यहाँ पे हमारी कि सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक वेक्टर E1 बनेगा इसका और दूसरा इससे पाई बाई टू फेज आगे होगा, तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट ईएमएफ का सिंगल एक्सप्रेशन आ गया आपका अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब क्योंकि आरएमएस ही पूछा है तो ये थीटा कहीं आ रहा होगा इसका, ओमेगा टी प्लस थीटा, टेन थीटा कितना आ रहा है लिख देते हैं चलो, E2/E1 आ रहा है। बट ये थीटा का रोल नहीं है क्योंकि जस्ट आरएमएस पूछा है, ये अब बन गया बेटा, ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, सेम चीज है, उसको तो लिख दिया मैनिपुलेट करके बस। तो ऐसे साइन फंक्शन का एवरेज निकालना तो बहुत अच्छी तरह आता है हमको, ये तो सीखा हमने अब तक। कितना होता है, E0/√2। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई, E0 √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाई रूट टू। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाई टू। अब मैंने आपको आरएमएस वैल्यू जितनी पूछी जा सकती है आपसे साइन फंक्शन इस तरह से, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवॉइड करते हुए कोई डीसी ऐड कर देगा तो वो भी कर लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन वाले साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शंस लिखे हुए हैं आपके, तो आप उनकी आरएमएस वैल्यू सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करते हुए निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाएगी, मिस्टेक के चांस मिनिमाइज होंगे। ठीक है, तो अब मैं साइन में आपको बस एक चीज और पढ़ाने वाला हूँ, इस तरह की एसएचएम की इक्वेशन है बेसिकली आप लोगों की। ठीक है, तो टाइम पर्टिकुलर इंटरवल जीरो से मिनिमम वैल्यू तक, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक टाइम कितना लगेगा, तो एक छोटे से लेक्चर में हम एक वो भी सीख लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए।